Welcome to my channel Education Hub. Today's topic is properties of multiplication of rational number as you show in the screen. The first property is closure property. What is closure property? The product of two rational number is always a rational number. Means दो rational numbers का जो प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, वो एक रेशनल नंबर ही होगा. इफ a upon b and c upon d are any two rational number, then the a upon b multiply c अपॉन डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. मीन्स मतलब अगर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो रेशनल नंबर्स हैं तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए रेशनल नंबर 1/2 एंड 5/7, देन 1/2 मल्टीप्लाई 5/7 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 5/14. ओके, इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. मतलब 1/2 और 5/7 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 में होगा, और 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 7 में होगा. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 5 और 2 मल्टीप्लाई 7 14. तो इसे ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है. ठीक है, तो वी मूव ऑन टू अदर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 2, कम्यूटेटिव लॉ. सो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. मीन्स दो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे a अपॉन बी और c अपॉन डी हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं और हम लोग किस टाइप में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फर्स्टली a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी के ऑर्डर में कर लें, या c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी के ऑर्डर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा. तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल में लिखा है कंसिडर द रेशनल नंबर 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 देन 3/4 मल्टीप्लाई 5/7. ये फर्स्ट ऑर्डर है. इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 7. तो उसका 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 15, और 4 मल्टीप्लाई 7 क्या हो गया, 28, एंड 5/7 मल्टीप्लाई 3/4. तो 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, इक्वल्स टू 15, एंड 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में. तो ये क्या हो गया, 28. सो 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 इक्वल्स टू क्या होगा, 5/7 मल्टीप्लाई 3/4. मीन्स इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा. ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ. तो हियर इज प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ. व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. दस फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b, c अपॉन d एंड e अपॉन f वी हैव. देखो क्या होता है कि जब 2 और मोर रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी किसी भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन f. तो इसमें पहले क्या है, पहले a अपॉन बी और c अपॉन डी का मल्टीप्लाई होगा, और उसके नेक्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, a अपॉन बी को बाद में मल्टीप्लाई होगा, पहले c अपॉन डी और e अपॉन f का मल्टीप्लाई होगा. तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रेशनल नंबर -5/2 -7/4 एंड 1/3. वी हैव. अब इसी को दो ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3. तब क्या हो गया, -5 मल्टीप्लाई -7/2 मल्टीप्लाई 4. तो क्या हो गया इसका आंसर, प्लस का 35 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 2 8 मल्टीप्लाई 1/3. तो 35 का जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 24. तो हम लोग का ये किसका आंसर है, LHS पार्ट का, मीन्स इस वाले ऑर्डर का. ओके, सो RHS की बात करते हैं. सो RHS पार्ट में -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3, ये सेकेंड ऑर्डर है. ठीक है, -5/2 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, -5/2 मल्टीप्लाई -7/12. ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 35 हो जाएगा, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई -5 क्या होगा 35, और 2 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 24. तो अब देखो उन दोनों का आंसर सेम है ना. फर्स्ट में 35/24 आया, तो इसमें भी क्या है 35/24. ठीक है, तो ये दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गए ना. तो ये क्या हो गया, ये प्रूव होता है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को. ठीक है, सो वी मूव ऑन टू अदर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b वी हैव a अपॉन b मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई a अपॉन b इक्वल्स टू a अपॉन b. मतलब जब भी किसी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा क्या होगा कि वो रेशनल नंबर
वैसा ही रिटेन रहेगा, ठीक है। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। सो 1 क्या होता है, 1 रेशनल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल consider the rational number 3/4, then we have 3/4 multiply 1 equals to 3/4 multiply 1/1, 3 multiply 1 4 multiply 1 equals to 3/4, ओके। एंड 1, अब ये नेक्स्ट ऑर्डर जो ये वाला ऑर्डर था 1 multiply a/b, सो 1 multiply 3/4 1/1 multiply 3/4, 1 multiply 3 1 multiply 4 equals to क्या हो जाएगा 3/4, ओके। सो 3/4 multiply 1 equals to 1 multiply 3/4 equals to 3/4, okay। So we move on to other property, which is property number 5, existence of multiplicative inverse. So for every non-zero rational number has its multiplicative inverse b/a, means मतलब किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर का उसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर दोनों जैसे ये a/b है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। और एक और बात, जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ही 1 आएगा, ठीक है। सो b/a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a/b। a/b का रेसिप्रोकल क्या हो गया b/a, और b/a का रेसिप्रोकल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा a/। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज 7/5। सिंस अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक रेशनल नंबर दिया है जो है 5/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 7/5। यहाँ पे अब उसे प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक करते हैं तो क्या है 5/7 मल्टीप्लाई 7/5 एंड 7/5 मल्टीप्लाई 5/7। अब इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अभी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1। और एक और बात, वी डिनोट रेसिप्रोकल ऑफ a/b बाई a/b इनवर्स। ये पावर लगी -1 की, इसे बोलते हैं इनवर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा a/b इनवर्स इक्वल्स टू b/a, ठीक है। सो वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a/b, c/d and e/f, वी हैव a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस e/f। मतलब इस टाइप की अगर एक इक्वेशन है तो उसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो इसमें क्या होगा कि a/b का सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ c/d से, उसके बाद फिर a/b का मल्टीप्लाई किससे हुआ e/f से, और दोनों के प्रोडक्ट को क्या लास्ट में कर दिया जाएगा सम कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3/4 2/3 एंड 5/6, ओके। सो वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल। सो इन LHS पार्ट we do a/b multiply c/d plus e/f, which is 3/4 multiplied 2 in bracket 2/3 plus minus 5/6. So in RHS part, so we follow this rule, a/b multiply c/d plus e/f multiply a/b, okay. So in LHS part, firstly we do LHS part, 3/4 multiply 4/4 प्लस -5/6। अब ये आप सोच रहे हो कि 4 कहाँ से आया, सो हम लोगों ने 3 और 6 का क्या लिया एलसीएम लिया, ठीक है। 3 और 6 का जो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो जब 3/, तो एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 6 एंड 2 2 4। रेशनल नंबर की इक्विवेलेंसी में यही होता है, जब जिस नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मींस जिस नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर का क्या मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो गया 4 प्लस, और 5 में मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी तो इसलिए वहां -5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई क्या किया, उसके बाद 3/4 मल्टीप्लाई 4 -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एन अपॉन 6, सो -3/4 मल्टीप्लाई -1/6, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1/8, बिकॉज 3 डिवाइड बाई 6 गिव्स 2 एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/8। तो वी मूव ऑन टू RHS पार्ट। सो इन RHS पार्ट 3/4 मल्टीप्लाई 2/3,
प्लस इन ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 5/6. ओके, सो -3 से क्या, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 को कट कर दिया, उसके बाद 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, उसके बाद माइनस से माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया, उसके बाद अब -1/2 प्लस 5/8. अब यहाँ पे भी एलसीएम हुआ 2 और 8 का, तो एलसीएम क्या आया, 8 आया, तो 2 4 जा 8, सो 4 का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में कर दिया, तो क्या हो गया -4 प्लस 5. ठीक है, तो -4 प्लस 5 का आंसर क्या आएगा, +1. ओके, तो +1/8 आंसर क्या आ गया, 1/8. तो दोनों साइड क्या आंसर आया, 1/8. तो LHS इक्वल टू RHS. ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, विच इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. ठीक है, सो इन दिस प्रॉपर्टी एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइज बाई 0 गिव्स 0. मतलब किसी भी रेशनल नंबर को जो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हम लोग को 0 ही मिलेगा. ठीक है, दस फॉर एनी रेशनल नंबर a/b मल्टीप्लाई 0, या किसी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 5/8 हम लोगों ने एक रेशनल नंबर लिया जिसे हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया, या 0 से 5/8 को मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग का आंसर क्या मिला, 0 मिला. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एजुकेशन.